फटाफट खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फटाफट खबरों में जो खबर आप सबको सबसे पहले सुनाई जा रही है वो खबर है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार नामक शहर के रतनपुर नामक गांव के एक संगीत साधना विद्यालय यानी कि संगीत साधना केंद्र की। तो इस पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से समझाने के लिए हमने यहाँ पर गाइडेड मैप उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल का रतनपुर नामक गांव के और साथ ही संगीत साधना केंद्र की भी आपको यहाँ पर दिखला रहे हैं। इस पूरी घटना का जो ब्यौरा दिया गया वो दिया गया केंद्र के संस्थापक जितेंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खुद ही। तो उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जब आज सुबह वो उठे और उठ करके उन्होंने अपने संगीत साधना केंद्र का दरवाजा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उनके दरवाजे का जो ताला था वो टूटा हुआ था और वहीं पर उसके नीचे कुछ औजार भी गिरे हुए थे। आप भी देख सकते हैं उन औजारों को। वहां पर गिरे हुए औजारों को देख करके वो सतपका गए। उनके अंदर जाने की हिम्मत ना हुई, परंतु जिस किस तरह से उन्होंने दरवाजा खोला आप देख सकते हैं दरवाजा उनसे एक बार में नहीं खुला। हो सकता है कुछ और भी नुकसान यहाँ पर हो रखा हो, तो उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया और अंदर जा करके हो चुके नुकसान को जानने की कोशिश की। परंतु जब वो अंदर घुसे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सामान अस्त व्यस्त नहीं हुआ पड़ा था। आप भी देख सकते हैं जो भी सामान जो भी वाद्य यंत्र यहाँ पर पड़े हुए हैं उनका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। इसके बाद उन्होंने अंदर वाले जो कक्ष है बड़ा वाला वहां भी जाकर के झांक करके देखा। एक एक चीज को आप सभी को भी हम बारीकी से दिखा रहे हैं कि उन्होंने देखा कि किस तरह का नुकसान तो यहाँ पर नहीं हुआ है। तो उन्होंने पाया कि किसी भी तरह का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ था। गिटार वैसे के वैसे ही है, कीबोर्ड वैसे के वैसे ही है। अब उनकी नज़र जो अंदर वाला रूम है जिसको कि वो स्टूडियो रूम कहा करते हैं जहाँ की रिकॉर्डिंग होती है वहाँ जाकर भी झांक करके देखा कि यहाँ तो किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं हुई है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर पीसी CPU और उनका माइक पंखे वगैरह भी इंटैक्ट है, किसी तरह का कोई नुकसान उन्हें जान नहीं पड़ रहा है। तो वो समझ नहीं पाए कि आखिर मामला क्या था, क्यों यहाँ पर ताला टूटा पड़ा था। तो आप भी बने रहिए, आप भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ताला टूटा क्यों था। पूरे मामले की बारीकी से जांच पड़ताल के लिए जब CCTV फुटेज खंगाला गया तो चौंकाने वाले दृश्य, चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दोस्तों आप भी देख सकते हैं, ये देखिए कोई है जो ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है या शायद कोई ताला तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये लंबे बाल वाला कोई इंसान यहाँ पर है। आप भी देखिए, गौर करके देखिए, ये दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हमें कहना चाहिए ये ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा है या फिर ताला तोड़ने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हैं बाल लंबे हैं और ये कुर्ता टाइप का भी लंबा सा पहना हुआ है। इसके बाद जब हमने कैमरा नंबर 2 यानी कि दूसरे एंगल से भी जब हमने देखा तो हमें एक और शख्स यहाँ पर इसका साथ देते हुए नजर आया। आप भी देख सकते हैं किस तरह से उसने ये औजार इस ताले को तोड़ने के लिए अपने साथी को पकड़ाया। हम इनका चेहरा साफ से नहीं देख पा रहे हैं। आपको हम CCTV कैमरे के तीनों विंडोज में दिखाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, परंतु फिर भी दिख नहीं पा रहा है। इन तीनों ही विंडोज को देख करके हम एक अनुमान जरूर निकाल सकते हैं कि ये जो तीनों ही चोर जो दिखाई दे रहे हैं ये शातिर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रयास करके भी इस ताले को नहीं तोड़ पा रहे हैं, यानी कि ये लोग कुशल नहीं है, ये लोग प्रोफेशनल नहीं है, ये व्यावसायिक चोर नहीं है। शातिर तो हम इन चोरों को बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो ताला तोड़ने के उपकरण हैं वो बिल्कुल भी अति आधुनिक नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये कुल्हाड़ी, हथौड़ी और खुरपी टाइप के जो घरेलू उपकरण हैं इन्हीं से इस ताले को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। CCTV के तीनों ही फुटेज को देखने के बाद आप भी एक कंक्लूजन, एक निष्कर्ष तो निकाल ही सकते हैं कि इन 3 चोरों में से 2 तो मुझे महिलाएं जैसी दिख रही हैं और एक पुरुष जैसा भी दिख रहा है। तो दोस्तों अब इस पूरे घटनाक्रम की विद प्रूफ आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आप इस पूरे वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिर ये ताला किसने तोड़ा और क्यों तोड़ा। पूरी घटना की जानकारी आपको दूंगा कि आखिर हुआ क्या है, ये ताला कैसे टूटा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी बज रहे हैं रात के 2
तो ये जो घटना हुई ये है आज सुबह की लगभग 7 बजे की। हुआ क्या कि थोड़ी देर में ही बच्चों ने संगीत सीखने आना था, तो मेरी नज़र नहीं पड़ी ताले पे कि और दिन की तरह ताला आज भी लगा हुआ ही था। तो मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं थी, ताला हमेशा की तरह लॉक्ड था। तो जल्दीबाजी नहीं होने के कारण मेरी नज़र नहीं पड़ी कि चाबी कहाँ है। मैंने चाबी ढूंढने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता था कि हर बार की ही तरह मुझे चाबी अपने नियत स्थान पर मिल जाएगी। तो मैं अपना काम इसी तरह से निपटाता रहा। परंतु जब मैंने देखा कि 10 बजे बच्चों के आने का टाइम हो गया, संगीत के बच्चों का, तो मुझे चाबी ढूंढने की जल्दीबाजी लगी। और आज मुझे काफ़ी सारे और काम भी निपटाने थे, तो मैं इत्मीनान से ही था कि चाबी मिल ही जाएगी। परंतु अंततः हुआ ये कि मुझे चाबी नहीं मिली। तो मैंने इस ताले को तोड़ने का प्रयास किया और जब ये ताला मुझसे नहीं टूटा तो मेरे स्टूडेंट्स मनोज ने, शीतल ने और प्रियंका ने ताला तोड़ने में मेरी मदद करी। तो आपको पूरी घटनाक्रम दिखाऊंगा कि किस तरह से ताला तोड़ा गया। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको ये भी बतलाना चाहूँगा कि मैंने ये वीडियो इस तरह का क्यों बनाया। तो दरअसल क्या है कि मुझे ये था कि एक तो मुझे ताला तोड़ना पड़ेगा, तो 100-150 रुपये का जो ताला टूटना था, तो मेरे दिमाग में अचानक से कंटेंट क्रिएट हुआ कि क्यों ना मैं ताले तोड़ने की पूरी प्रोसेस या मुझे क्या दिक्कत आई वो मैं आपको बतलाऊं। तो एक अच्छा खासा कंटेंट मुझे मिल रहा था कि ताला किस तरह से तोड़ा गया। तो मैंने इसको रोचक अंदाज में इसलिए भी प्रस्तुत करने की कोशिश करी क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर ज़्यादातर न्यूज़ चैनल वाले किसी एक छोटी सी घटना को इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके दिखलाते हैं कि मैं ये कहूँगा कि उसमें उतना कुछ होता नहीं है और टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। तो हालांकि इससे भी आपका हो सकता है आपको लगे कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपका एंटरटेनमेंट भी होगा कि किसी छोटी सी घटना को किस तरह से बार बार से मैनिपुलेट करके उसमें साउंड इफ़ेक्ट्स और विजुअल इफ़ेक्ट्स यूज़ करके उसको दिखने योग्य यानी कि प्रेजेंटेबल बनाया जाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरा 100-150 रुपये का जो ताला टूटना था उसके एवज़ में, उसके बदले में मैंने इस तरह का एक कंटेंट क्रिएट कर लिया। तो आप नाराज़ ना होइएगा, देखते रहिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, आप देखते रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ताला लगा हुआ है, ताला इसकी चाबी खो चुकी है। चाबी अब मुझे क्या कहते हैं ताला तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए मैं सामान देखो नीचे ला रखा हूँ। अभी इतना सारा सामान रखा हुआ है लेकिन मुझसे ताला टूट नहीं रहा है। अब मैं कुल्हाड़ी भी लेकर के आया हूँ, आप देख रहे हैं कि मैं ये कुदाली वगैरह ये लेकर आया, लेकिन मुझे पता नहीं कि इसको तोड़ना कैसा है। तो अगर कोई एक्सपर्ट आता है तो उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैंने इसके अंदर लोहे की ये पतली सलाख डाल करके इसको खोलने की कोशिश करी, तो आप देख सकते हैं कि लोहे की सलाख इसी के अंदर घुस गई है। अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं दूसरा कोई और लोहे का टुकड़ा इसके अंदर डालता हूँ, कोई और सीख सलाख इसके अंदर डालता हूँ, तो ये ऑलरेडी फंसा हुआ है यहाँ पर। अब इसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए मैं उससे पहले मैं बहुत सारी चाबी ला के देख चुका हूँ। देखिए आप देख सकते हैं हर प्रकार की, हर शेप साइज़ की चाबियाँ लेकर के मैं यहाँ पर आया, लेकिन हार गया। उसके बाद लोहे की सलाख भी लाया था परंतु असफल रहा। अब देखते हैं कोई प्रोफेशनल तोड़ने वाला अगर तोड़ पाए। वैसे मैं थोड़ा सा कोशिश कर चुका हूँ लेकिन मैं हार चुका हूँ। कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास तोड़ने का। वैसे मैंने एक आध वीडियो देखे तो उसमें इस तरह से बना रखा था कि इस एक यहाँ फंसाओ ऐसे, दूसरा इसको यहाँ फंसाओ ऐसे, मैं नीचे को खींच दो, पर ग्रिप बन नहीं रही है, फिर भी टाइट करके यूँ कहा था कि एक यहाँ फंसाओ दूसरा यहाँ फंसाओ ऐसे। अच्छा इसको ऐसे नीचे को जोर मारो, लेकिन पता नहीं कि ग्रिप नहीं बन रही इसके साथ। या उसके बाद इसके ऊपर से मारना है तो हो सकता है ये वाला टूट जाए। अब मेरे पास तो ऑप्शन है कि इसको आरी से काटूंगा, पतली छोटी आरी आती है, लेकिन आरी भी इत्तेफाक से इसी के अंदर बंद है दोस्तों। तो अब क्या किया जाए, प्रोफेशनल तोड़ने वाले को बुलाया जाएगा, आप बने रहिए। तो दोस्तों मुझसे तो टूटा नहीं, तो मैं मनोज को कहा मैंने कि मनोज कुछ कोशिश करो ताला तोड़ने की। तो दोस्तों प्रोफेशनल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मनोज जो हैं ऑलमोस्ट काम इस तरह के कर लिया करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको कोई ताला तोड़ने का एक्सपीरियंस है। एक बात साबित हो रही है कि म्यूज़िक वाले जो हैं ताला तोड़ना नहीं जानते।
यानी कि म्यूजिक वाले चोर नहीं हो सकते हैं। सर को हथौड़ी। मनोज ने जब हथौड़ी की डिमांड रखी तो इस दौरान प्रियंका ने और शीतल ने कहा कि एक बार हम कोशिश करके देखते हैं, शायद हम इसे तोड़ पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए। आज अब देखिए, जब प्रियंका भी जोर आजमाइश करके हार गई तो फिर शीतल ने कहा एक कोशिश मैं करके देखती हूँ, शायद मैं अच्छी तरह से इस ताले को तोड़ पाऊंगी। और देखिए उनकी मदद कर रहे हैं प्रियंका। अब देखिए जोर आजमाइश की जो बारी है वो है शीतल की। काफ़ी प्रयास करने के बाद जब शीतल और प्रियंका दोनों हार गए तो दोबारा से मोर्चा संभाला मनोज ने। और अब देखते हैं मनोज कामयाब होते हैं या फिर मुझे किसी प्रोफेशनल ट्रेंड ताला तोड़ने वाले को बुलाना पड़ता है। परंतु मनोज वो शख्स हैं जो कि मेहनतकश काम को आसानी से अंजाम दे दिया करते हैं और इस तरह के हार्डवेयर टाइप के जो भी काम होते हैं, टेक्निकल काम, तो वो आसानी से कर लिया करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मनोज इस ताले को आसानी से तोड़ पाएंगे। आप देखते रहिए, बने रहिए कि मनोज किस तरह से इस ताले को तोड़ते हैं। CCTV कैमरा नंबर 1 से देखा गया तो इधर से दिखाई नहीं दे। CCTV 2 से देखा फिर सर कोई और बढ़िया ऐसा नहीं है। उंगली पिचक सकते हैं। हाँ, उंगली पिचक सकते हैं इसके बीच में। एक बात साबित हो रही है कि म्यूज़िक वाले जो हैं ताला तोड़ना नहीं जानते, यानी कि म्यूज़िक वाले चोर नहीं हो सकते हैं। सर को हथौड़ी। देखो मनोज भी कोशिश कर रहे हैं। यस, यानी कि मनोज एक सफल चोर भी बन सकते हैं। आप देख सकते हैं, लेकिन इतना सारा सामान लाने के बाद ही ताला टूट पाया। तो ये थी विशेष रिपोर्ट लाइव गोज ऑन की। तो अभी आपने जो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे जो आपने देखा होगा, जो चोर की भूमिका में थे, एक्चुअली वो भूमिका में नहीं थे। वो बात सही थी कि ताला टूट नहीं रहा था तो मैं इनका वेट कर रहा था। तो एक बात, एक कंक्लूजन, हम इस कंक्लूजन पे निकले कि जो संगीत वाले हैं वो ताला भी नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, एक नाकाम चोर इधर बैठे हैं, एक नाकाम चोर उधर बैठे हैं, ये देखिए, और सबसे सफल चोर इधर बैठे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो घटना थी ये सच्ची थी कि ताला टूट नहीं पा रहा था, तो इन सब ने हेल्प करके ताला तोड़ने में हेल्प करी। तो आगे की इसी तरह की घटनाओं को जानने के लिए बने रहिएगा लाइव गोज ऑन के साथ।